Hello everyone, a warm welcome to my channel. This is Pahul and today we will be talking about 3D anatomy of digestive system of human being. तो आप हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन्स जो बिल्कुल ही रियल लग रहे हैं. सो सी डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ सिस्टम. हमारे पास यहाँ पर हम कोई भी सिस्टम यहाँ पर लगा सकते हैं. लुक, इफ़ वी टॉक अबाउट मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, digestive system, if nervous system is required, if respiratory system is required only तो lungs आ गए. तो we will be talking about digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पता है कि क्या होता है. जो हमने खाना खाया है दैट फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड द वेस्ट इज़ एक्सक्रीटेड आउट. तो डाइजेशन इज़ ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ big molecules and complex food material into smaller ones. So we will be talking about the parts of digestive system. It starts from here, mouth. ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ बहुत सारे पार्ट्स और एक एलिमेंट्री कनाल इज़ देयर दैट स्टार्ट्स विद व्हाट. दिस स्टार्ट्स विद दिस माउथ. माउथ से जो खाना है दैट इज़ च्यूड एंड यहाँ पर बॉलस बनता है. तो यहाँ पर जो खाना है फूड इज़ मिक्स्ड विद सलाइवा. तो सलाइवा के साथ खाना जो है इट एंटर्स इनटू दी the it enters into the esophagus here. This is esophagus. तो हमारी जो यहाँ माउथ है, माउथ में डाइजेशन होगी. यहाँ पे there will be the breakdown of carbohydrates. कार्बो का ब्रेकडाउन होगा. फिर यहाँ पर और क्या होगा, हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं सलाइवा एंड दैट सलाइवा के साथ फूड मिक्स हो जाएगा. सलाइवा में देयर इज सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज इज अमाइलेज. अब सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, माउथ में प्रेजेंट खाने को च्यू करके कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है. ये चीज़ होती है माउथ में, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब उसके बाद जो खाना है वो जाएगा यहाँ फेरिंग्स में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर माउथ, it is then transferred, the food is then transferred to pharynx. pharynx क्या है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसको थ्रोट भी कहते हैं, राइट. तो जो थ्रोट है, थ्रोट के बाद यहाँ पर स्वॉलोइंग होगी. स्वॉलोइंग यानी अंदर लेकर जाना, स्वॉलोइंग, ठीक है. स्वॉलोइंग के बाद यहाँ पर अब होगा ट्रांसफ़र. इसके साथ कनेक्टेड है, फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड है. एक मिनट. अब जो ईसोफेगस है, जो खाना है इट विल मूव टू ईसोफेगस. जो पहले माउथ से फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस. अब ईसोफेगस में देयर विल बी नो डाइजेशन ऑफ फूड विल नॉट बी देयर इन केस ऑफ ईसोफेगस. ईसोफेगस का काम सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ फूड है, तो ये सिर्फ ट्रांसफ़र करेगा फूड को. अब उसके बाद आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ फूड, अब ये किसके साथ कनेक्टेड है हम ये देखते हैं. द ईसोफेगस इज़ कनेक्टेड टू दिस स्टमक. अब स्टमक में ईसोफेगस कनेक्टेड है. क्या होगा, जो अब स्टमक में किस चीज़ की डाइजेशन होती है. अब एवरीवेयर जहाँ भी खाना जा रहा है कुछ ना कुछ टूटेगा, कुछ ना कुछ डाइजेस्ट होगा. अब इन दिस स्टमक प्रोटीन डाइजेशन इज़ देयर.
प्रोटीन डाइजेशन। तो हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? सबसे पहले तो कार्ब प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो टूट जाते हैं इन द माउथ ओनली। उसके बाद प्रोटीन्स टूटती हैं यहाँ पर। दिस इज़ हमारे पास स्टमक में प्रोटीन टूटना है। स्टमक में सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन तो डाइजेस्ट होगा ही, प्लस यहाँ पर स्टोरेज होगी फूड की, स्टोरेज ऑफ फूड। और हमारे पास यहाँ पर मैकेनिकल चर्निंग होती है, यानी कि जो फूड है वो मिक्स होता है किसके साथ? वो मिक्स होता है जूसेस के साथ, जूसेस जो ऑलरेडी स्टमक में प्रेजेंट है। अब जो स्टमक में जूसेस प्रेजेंट हैं वो हेल्प करेंगे सबसे पहले तो उन जूसेस की हेल्प से प्रोटीन डाइजेशन होगी। उसके बाद आता है, उसके बाद ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? द स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन के बाद जो खाना है वो कहाँ जाता है? अब यहाँ पर ये है आपका स्टमक जो है वो किसके साथ जुड़ा है? लास्ट अगर हम इसका एंड देखें तो ये वो ग्रीन हर जगह जहाँ भी इसके साथ जुड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डुओडेनम। अब ये डुओडेनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, डुओडेनम। ठीक है, डुओडेनम के बाद आती है हमारी, डुओडेनम के साथ अटैच्ड है ये गॉल ब्लैडर और ये है लिवर। गॉल ब्लैडर, ये राइट लोब है लिवर की, राइट। अब ये जो है ये किसके साथ में प्रेजेंट है? किसके साथ एसोसिएटेड है? डुओडेनम के साथ। तो डुओडेनम का काम क्या है? यहाँ पर डुओडेनम का काम है जो चीज़ें रह गई हैं जैसे रह गया है हमारे पास फैट अभी, तो फैट जो यहाँ पर डुओडेनम के साथ कनेक्टेड है, पेनक्रियास कनेक्टेड है, प्लस हमारे पास ये लिवर कनेक्टेड है, राइट। अब लिवर जो है ये सेक्रीशन जो है ये देता है जिसको कहते हैं हम बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को तोड़ने का काम करता है बाइल। अब बाइल सेक्रीट कौन करता है? ये लिवर किसके साथ कनेक्टेड है? दिस स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। आई होप द आइडिया इज़ क्लियर। इट्स वेरी सिंपल कि जो स्टमक है दैट इज़ कनेक्टेड टू डुओडेनम, और डुओडेनम क्या है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के साथ डुओडेनम कनेक्टेड है। ठीक है, डुओडेनम कनेक्टेड है। इसके बाद डुओडेनम के बाद आता है जेजुनम और फिर आता है इलियम। ये है इलियम और ये है जेजुनम, राइट। ये सारा का सारा बनाती हैं, ये तीनों चीज़ें इकट्ठे मिलकर बनाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फैट्स की इमल्सिफिकेशन हो गई लिवर में, एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। एसिड जो है हमारे स्टमक में प्रेजेंट है HCl, उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है क्योंकि जो प्रोटीन डाइजेशन होनी है वो जो एल्कलाइन मीडियम में ही काम करती हैं। इसकी वजह से जो HCl प्रेजेंट है स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प, ये फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है व्हाट? लिवर। नेक्स्ट पेनक्रियाटिक जूस। अब यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होगा जिसको हम पेनक्रियास बोलेंगे, राइट। अब लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये रहा, दिस इज़ द ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास, पीछे से दिखाई दे रहा है अच्छे से। ठीक है, तो ये पेनक्रियास का काम क्या है? पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज़ करेंगे जिससे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इन तीनों की डाइजेशन हो जाएगी और एल्कलाइन मीडियम जो है क्रिएट होता है। किस में क्रिएट होता है? ये सब कुछ कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, ये सब कुछ होगा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जेजुनम और इलियम, इनमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी और फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद ये कनेक्टेड है यहाँ पर लास्ट
इसके साथ ये जेजुनम, then ileum, and ileum is now connected to cecum. This is cecum, this is colon. यहाँ पर ये नीचे से ऊपर जा रही है, इसको हम असेंडिंग कॉलन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलम, हॉरिजॉन्टल है, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग, ऊपर से नीचे आ रही है, और इसको एस शेप्ड की वजह से सिग्मॉइड कॉलन बोलते हैं। अब कॉलन में क्या होता है, देयर इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है किसकी, वाटर की, अमीनो एसिड की, वाइटमिन्स की, राइट, और एक्सेस जो मिनरल्स हैं उन सब की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। यानी कि अब यहाँ पर कुछ भी जो है वो अनडाइजेस्टेड नहीं रहेगा, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा यहाँ तक आते आते। अब लास्ट हमारे पास जो है दैट इज़ रेक्टम, दिस इज़ रेक्टम। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर की, फीसेस की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर स्टोरेज भी। नाउ द लास्ट इज़ एनस। अब एनस से एक्सक्रीशन होगी, राइट, दिस इज़ एनस। अब एनस से फीसिस की इजेशन हो जाएगी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। दिस इज़ अ माउथ। अब यहाँ पर ये मैंने क्लिक किया था, ये रहा आपका मैंडिबल। मैंडिबल लोअर जॉ होता है, मैग्जिला जो है वो अपर जॉ होता है, राइट। अपर जॉ, अपर पार्ट ऑफ लिप्स इज़ मैग्जिला, और नीचे वाले को बोलते हैं मैंडिबल। ये जो है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं आता, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है ये माउथ, माउथ के साथ फेरिंग्स, swallowing, then esophagus, the transfer of food, then is the stomach, यहाँ पर प्रोटीन डाइजेशन होगी। स्टमक के साथ हमारे पास 3 चीज़ें और एसोसिएटेड है, लिवर है, पेनक्रियाज है, तो इसको हम एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट डुओडेनम, इलियम एंड जेजुनम, देन इलियम के बाद हमारे पास केकम, देन कॉलन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड, रेक्टम के बाद हमारे पास आता है द लास्ट एनस। तो आई होप द आइडिया इज़ क्लियर। ये हमारे पास पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है और पूरा 3D। तो आई होप यू लाइक दिस एंड just keep visiting for new videos. Thank you.